बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गर्मी तो बेइंतहा हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आसान सा एक नाश्ता तैयार करते हैं। गर्मी में कौन खड़ा होकर पराठे या वो चीज़ें तले। तो चले, मैंने चिकन ले लिया है। इसके लिए बोनलेस आधा किलो। इसको पहले हम पीस लेते हैं। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, ठीक है। बोनलेस था, आधा किलो मैंने लिया है, 500 ग्राम। इसको हम पहले चॉपर में डाल के बारीक कर लेंगे। बाद में फिर इसके अंदर हम मसाले डाल के उसको फिर हम एक दफ़ा और ग्राइंड करेंगे, ताकि अच्छी तरह मसाले हमारे इसके अंदर जो बनेगा, इसका कीमा बनेगा, गोश्त बिल्कुल पिस जाएगा, जो उसके अंदर मसाले अच्छी तरह रच बस जाएंगे। हम बना रहे हैं जी सॉसेजेस। अब बाज़ार से जब हम सॉसेजेस लेते हैं तो क्या होता है कि बच्चों को बड़ा शौक होता है, सभी कोई, कि पता नहीं किस तरह का गोश्त डाला होगा, ठीक है। अब किसी के हम उसको तो नहीं कह सकते। ये गोश्त मैंने बारीक पीस लिया। अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। नमक मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच। ये वाइट पेपर है, ठीक है, ये मैंने डाल दी है आधा चाय का चम्मच। ये मैंने डाला है जी अदरक पाउडर। आपने लहसुन नहीं डालना, सिर्फ अदरक पाउडर, ये भी आधा चाय का चम्मच। और ये मैंने बनाया था पेरी पेरी पाउडर, ठीक है। ये आपको मेरी चिकन पॉपकॉर्न में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। और ये 1/4 चाय का चम्मच डाले हैं काली मिर्च पाउडर, ठीक है। और ये मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैदे का, क्योंकि ये बाइंडिंग है, ठीक है। हमने इसके अंदर अंडा या कोई और चीज़ नहीं डालनी, इसी तरह ही बाइंड करना है। और ये 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया है जी कॉर्नफ्लोर। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी, यानी 1 खाने का चम्मच आप कर लें सोया सॉस। अगर डार्क सोया है तो आधा चम्मच कर लें, और अगर रेगुलर जो आम लाइट होती है वो 1, ठीक है। और थोड़ा सा ओरिगेनो 1/4 चाय का चम्मच, और इसको हम पीस लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। ये देखें कितनी अच्छी ये पिसी हैं। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें आप, ताकि हम इसकी शेप देना शुरू कर दें। अभी तो ये जो हम शेप देंगे इसको, सॉसेजेस को, ये रफ सी होंगी, ठीक है। आगे इसकी शेप बनाने का मैं तरीका बताऊंगी कि जिस तरह कैसे इसकी हम एक फ़ाइन सी शेप बनाते हैं। बस अब आपने इसको ले लेके अपने अंदाजे से कि आपने कितना कीमा रखना है। ये इसका हमेशा जो हमने बनाया है गोश्त का, ये कितना आपने रखना है। कुछ मैं छोटे बनाऊंगी, कुछ बड़े बनाऊंगी, ताकि जो भी सहूलत हो आपको उसी हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह हमने इसकी ये वाली शेप दी है, ये भी रफ़ शेप है, ठीक है। इसकी फ़ाइनल शेप जो होगी वो भी हम देते हैं। बाकी पहले हम सबको इस तरह तैयार कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए फ़ाइनल काम करने के लिए। देखिए इसी तरह ये हाथ में ऑयल तो एक दफ़ा लगा हुआ है, तो अब ये चिपक नहीं रहे, वैसे भी नहीं चिपकेंगे, लेकिन अच्छी फ़ाइन इसकी शक्ल आने के लिए हमें थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाना ज़रूरी है। इसी तरह आप सारे बना के इनको रख लें, ये लंबाई की शक्ल में। ये इस तरह हाथों से जब रोल करेंगे हम, तो ये लंबे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने जितने बनाने हैं इसमें से, मैंने ज़रा हैवी साइज़ के बनाए हैं। ये देखिए फॉइल पेपर, ये जो होता है रैपिंग पेपर, रैपिंग शीट जो होती है, उसके अंदर रख कर अब आप इसको इस तरह घुमा घुमा के ऊपर ले जाएं, ठीक है। ये शेप इसकी फ़ाइन आती जाएगी। और क्या होगा कि जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये वाला स्टेप लाजमी करना है। अगर आपके पास फॉइल शीट है, फॉइल शीट से कर लें, रैपिंग शीट है, रैपिंग शीट से कर लें, क्योंकि इन 2 शीट्स के अलावा इसका काम नहीं हो सकता सही। इसको यानी प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाने के लिए हमें ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो फॉइल शीट हो या फिर रैपिंग शीट हो। अच्छा, अब मैं आपको 2 तरीक़ों से इसको बांधना सिखाऊंगी कि या तो आप इधर गिरा लगा लें, जिसको गिठान बोलते हैं, या तो वो लगा लें साइडों पे, दोनों पे कस के। और अब ये देखें, ये क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी तह जो हैं वो शीट की उन्होंने इसको कवर कर लिया है, और बिल्कुल ये चिपक गई हैं इसके साथ, तो पानी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब एक तरीका तो ये गिरा लगाने वाला है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने बड़े बनाने हैं और शीट आपकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें आपने ये देखिए मैंने साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर दिया था लंबाई में, लेंथ इसकी हमने ज़्यादा कर दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, धागे से इसको
अच्छी तरह कस के बांधेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी तरह रैप हो गए हैं, लेकिन जो इसकी एजिस की शेप आनी है बिल्कुल बाज़ार वाली आएगी जो हम पैकिंग में लेते हैं। अच्छा, अब एक तो ये महंगे बहुत हो गए हैं, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा डर होता है कि इसके अंदर पता नहीं कौन सा गोश्त मिक्स किया होगा साथ, यानी चिकना गोश्त ना मिक्स कर दिया हो। होता है, शक हो जाता है। तो क्यों ना हम घर में बनाएं और बहुत आसानी से एक हेल्दी नाश्ता जो है वो बच्चों को दें। अगर नहीं भी नाश्ते में करना तो शाम को चाय के साथ बेहतरीन। इसके अलावा और भी डिशों में इस्तेमाल होते हैं। आगे हम और भी डिशें बनाएंगे इससे, बहुत मज़े की बनेंगी। और ये 2-3 फ्लेवर में बनते हैं, ठीक है। ये मैंने तो पेरी पेरी पाउडर का भी बनाया है, और भी आप मसालों से बना सकते हैं। अगर पेरी पेरी पाउडर नहीं है तो चिकन टिक्का जो होता है उसका थोड़ा सा डाल दें, या बारबेक्यू का मसाला जो मिलता है वो थोड़ा सा डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ टच देना है हमने इसके अंदर। अब मैंने एक देगची में आधी देगची पानी बॉयल होने के लिए रख दी थी। अब ये बहुत अच्छी तरह बंधे हुए हैं। अब इनको पकाने के लिए मैंने इस पानी के अंदर इनको डाल देना है, ठीक है। डाल दिया ये, और अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अंदर तक ये कुक हो जाएँ, ठीक है। कोई शक बाकी ना रहे। तो इसको मैं अब तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह पानी में ये अच्छी तरह पक जाएँ, ठीक है। इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब मैं इसको निकालूँगी। आप यकीन करें ये इतने टेस्टी हैं, और एक तो खुशी भी होती है कि आपने बाज़ार वाली चीज़ घर में उसी तरह बनाई है, ठीक है। जो एक शक होता है वो भी नहीं रहता घर वालों को। ये देखें कितना इसका कलर बिल्कुल वैसे आया, हाथ लगा के देख लें, बहुत सख्त हो गए हैं ये, ठीक है। ये बिल्कुल जुड़ गए हैं आपस में, और सख्त भी हो गए हैं, क्योंकि रैपिंग शीट हमने बहुत टाइट इसके अंदर बांधी थी। फॉयल शीट के साथ भी सेम ये रिज़ल्ट आता है। अब इनको आप बाहर निकाल लें, और ठंडा होने के बाद फिर इसको हम खोलेंगे, ठीक है। इसकी जो शीट है ये हम उतारेंगे। कुछ बड़े हैं, कुछ लंबे कर दिए हैं, कुछ को हमने साइज़ चौड़ाई में ज़्यादा कर दिया है। हर तरह के बना के देख लिए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल वो शक्ल आ गई ना, इसका कलर बिल्कुल उसी तरह ही आया है। अब ये ठंडे हो गए थे, तो चलें ये इनके एजिस जो हैं किनारे, ये मैं कैंची से काट देती हूँ ताकि खोलने में हमें इसको आसानी रहे। ये देखें, ये इसको हमने फॉयल शीट को, कितनी सारी तय थी, सवाल ही नहीं पैदा हुआ, पानी तो गया ही नहीं बिल्कुल भी अंदर, बिल्कुल खुश्क हैं ये देखें ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें इसके किनारे कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल पैक हुए हैं। तो एक हम काट के भी देख लेते हैं। कुछ लोग काट के भी इसको फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। ये देखें आप अंदर से इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल आपको बाज़ार वाली लगी है ना ये। कुछ को हम काट के फ्राई कर लेते हैं हल्का सा सौते, मतलब हल्का सा करेंगे इसके अंदर एक खुशबू आने के लिए। नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये बन चुके हैं, लेकिन एक अच्छा इसको टेस्ट देने के लिए मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। जो कटे हुए पीस हैं इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इन पर कलर आएगा तो हम इसको फिर सर्व करेंगे। खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है, बिल्कुल जो हम बाज़ार वाले लेते हैं पैकेट वाले किसी भी ब्रांड के, बिल्कुल वही खुशबू आ रही है। कोई कह नहीं सकता कि भाई ये हमने घर में बनाया है। हेल्दी फूड बच्चों को दें। आजकल तो वैसे भी मौसम इतना ख़राब है कि बच्चे बीमार होने का डर होता है। बच्चों को भी बड़ों को भी आप ये नाश्ते में दें, क्योंकि नाश्ते में बेहतरीन ये डिश है। एक हेल्दी भी है और थोड़ी सी हैवी भी, इस तरह है कि चलें वो एक ग़िज़ाइयत भी और भरपूर नाश्ता भी बच्चों को मिल जाता है। ये देखें तैयार हो गए हैं, कितना खूबसूरत कलर इनका है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा सुबह के नाश्ते के साथ, ऑलिव्स के साथ, और उसके साथ पेश करें। एक और डिश के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।